हेलो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा व्रत में। जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ लक्ष्मी मैया की। शरद पूर्णिमा को तुलसी मैया जी को मैंने अंदर रख लिया है। ये लड्डू गोपाल में कलश है, सारे भगवान को रख रही पूजा की थाली सजा रही। जैसे कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, पूजा भोग लगा रही हूँ लक्ष्मी जी को। पूरे का भोग लगा रही हूँ लक्ष्मी तुलसी जी मैया को पूजा कर रहे हैं। होली कुमकुम चावल सब लगा दिया है। लड्डू गोपाल है, इनको पूजा कर रही हूँ। गौरी गणेश जी है, लौंग इलायची का प्रसाद दे रहे हैं। लौंग इलायची है। खीर बनाई मैंने, खीर बनाई है। शरद पूर्णिमा माता रानी, शरद पूर्णिमा किताब में ऐसा कि छिपी मान ली पूजा की। मैं पूजा कर रही हूँ जैसा कि पूजा कर दीपक जलाऊंगी, दो दिया जलाऊंगी। जैसे कि ये गौरी जी है, लक्ष्मी जी मैया का जलाऊंगी, सत्यनारायण भगवान गौरी तुलसी मैया का बत्ती लगाऊंगी। अभी हमारे भैया ने अभी 12 बज गए हैं, मेरे बेटे ने अभी नाश्ता नहीं किया। अभी भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, नहा है अभी नहीं है। उसकी मुँह तो देख लिया आप लोग। सुबह मैंने दो बत्ती जला दिए और लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाए तो दोस्तों सुनिए कथा। मैं कथा पढ़ूंगी अभी। तो साल में एक बार पढ़ता शरद पूर्णिमा का व्रत। वैसे तो महीने में आता ही है शरद पूर्णिमा। माता जी फूल चढ़ा दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शरद पूर्णिमा मैया रानी की, लक्ष्मी माता की जय। इसमें लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है, लड्डू गोपाल की पूजा, लड्डू गोपाल सत्यनारायण भगवान सभी की देवता है। बोला लक्ष्मी माता रानी की, शरद पूर्णिमा मैया रानी की। आज मैं सच्ची माता के हिसाब से बढ़ते रहे। आज इसलिए पूजा जल्दी करें दोस्तों, क्योंकि शाम को चंद्र ग्रहण है, चंद्र पर ग्रहण है। इसलिए आज मैं दिन में पूजा करूँगी। तो उसकी पूजा शाम को होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के चक्कर में सुबह पूजा कर रही हूँ, क्योंकि 2 बजे से सूतक लग जाएगी। इसलिए जल्दी पूजा कर लूँगी दोस्तों। चलिए मैं किताब पढ़ती हूँ। सभी देवी देवता का पूजन कर दिया मैंने। पाठ करती हूँ पूजा में। खीर पकवान सब चढ़ा दिया, चना में चढ़ा दिया। शरद पूर्णिमा व्रत
वास्तु पुरुषम नमः ओम भुवः आहन इच्छा इत्यादि फिर जल आदि पूजन आरंभ करना चाहिए। आपने पूजा वो ले लें और कथा सुनते हैं दोस्तों। पूजन करना चाहिए। पंचों पूजा करके हाथ में अक्षय ईश्वर मुझे नमः ओम सूर्य इच्छा ओम सूर्य ओम इच्छा ओम श्री सरस्वती भागवत कथा। भागवत कथा महावीर के लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूजन रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया है प्रभु? आप तो अंतर्यामी हैं। हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हैं ही हैं। प्रभु मुस्कुराते हैं कि मुनि श्रवण आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ। वहाँ मानव की व्यवस्था देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्म के फल है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है। आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने वाली कथा सुनाता हूँ, जिसे व्रत भी कहते हैं। इसे विधि विधान से करने पर कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगा कर सुनो। मथुरा नगरी में सुदामा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छा वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बतलाई। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, हे मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, हे लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीपल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दे। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोया दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावे। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं पति को ग्रहण करे, तीसरा पेड़ा अपने मतदान को दे, जैसा भांजे भानज नंद बहन आदि को दिया जाए। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। सो सहेली 6 माह व्रत रखे, उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनावे। तुलसी जी को चढ़ावे। गौ माता को खिलावे। तीसरा अहिला को देवे। गर्भवती स्त्री को देवे। 5वां गहीरा बालक को देवे। 6ठा कुमारी कन्या को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरण करें। लोटे में जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पुत्री को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी, व्रत की विधि समझाई। तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्या का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और दूसरी छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों को पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न